हेलो, राधे राधे। ब्लॉग की आज की शुरुआत हो रही है खाने के साथ। तो मैं यहाँ पर जो है ना खाना बना रही हूँ। सुबह के अभी 10:30 बजे हैं। तो आजकल जो है ना खाना थोड़ा सा मैं जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ पड़ने लगी हैं और ज़्यादा गर्मी में जो है ना खाना बनाने, खास कर रोटियाँ बनाने का तो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बस, और हाँ, बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, दीदी ये मसालदानी आपने कहाँ से ली है? तो लोकल मार्केट से ली है, जहाँ पर बर्तन वगैरह मिलते हैं ना वहीं से ली है। ईजिली आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपके बर्तन वगैरह की शॉप होगी वहीं से ली थी। तो अभी तो मैं इसको 10 सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो इसका रेट का मुझे याद बिल्कुल भी नहीं है। समथिंग मैं आपको बता सकती हूँ, 150-200 के लगभग मैंने ली थी। पक्का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं। आप याद रखिए, मतलब इतने सालों की चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं हम। तो बस है, लेकिन है पैसा वसूल। मतलब मुझे जब से मैंने ये मसालदानी ली है ना, बढ़िया चल रही है, बिल्कुल भी कहीं से चटकी फटकी नहीं है। तो मतलब पैसा वसूल चीज़ थी। बस इसके बाद जो है ना मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बस वही अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाए। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर दाल दरने बैठ गई हूँ। तो ये दाल जो है ना अरहर की दाल है। और आज जब मैं गांव वाला वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था ना, उसमें मैंने दिखाई थी गांव हमारे यहाँ पर जो है ना अरहर की दाल हुई है। तो बस वही अरहर की दाल है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसको कम से कम 6-7 घंटे के लिए इसको गलाया जाता है। गलाने के बाद फिर इसको अच्छे से सुखाया जाता है। उसके बाद जो है ना ये दाल दरी जाती है। तो बस ये बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग रखा है। कम से कम 8 दिन हो चुके हैं मुझे गांव से आए हुए। तो बस अब मैंने धीरे धीरे काम निपटाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मतलब अगर आप गर्मियों का आलस लेकर बैठ जाओ ना, तो आपके काम बिल्कुल भी नहीं निपटने वाले। और मैं आपको सच बताऊं, इतने ज़्यादा काम घर में पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, छोटे छोटे बहुत सारे काम पेंडिंग है। लेकिन इस भीषण वाली गर्मी को देखकर ना बिल्कुल मन नहीं करता। तो आज का मेरा पूरा दिन जो है ना इसी दाल में लग गया। और अभी इसको छानना भी बाकी है। पूरी दाल मेरी आज दर गई थी। दाल जो है ना मेरी 10 किलो दाल थी। तो इसको मैंने पूरा दर लिया है। दरने के बाद जो है ना इसको मैंने फटका है। और ये सारी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे मुझे आई है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि काम से आप कभी मत भागिए। जो सामने आ जाए ना उसको करने की पूरी कोशिश कीजिए। परफेक्ट हो जाओगे आप काम में, और कभी किसी के आश्रित नहीं रहोगे। तो बस यहाँ पर बढ़िया सा मैंने इसको फटका लिया है। वैसे मुझे फटकना बहुत अच्छे से नहीं आता, प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ। और काम चलाने लायक जो है ना हो जाता है एकदम। बहुत अच्छे से आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे से आता है। और ये जो फटकार जो निकलती है ना, फुकली टाइप की निकलती है ना, उसको मैं गाय को खिला दूँगी। तो गाय जो है ना इसको बड़े प्रेम से खाती है। मतलब इतने प्रेम से खाती है कि हमारे दरवाजे पर मैंने इसको एक दो बार थोड़ा सा छानन वगैरह निकली थी ना, मैंने उसको खिला दी थी ना। तो बस अब तो ना उसको ऐसी आदत पड़ गई है कि हमारे दरवाजे से खिसकती ही नहीं है, यहीं बैठी रहती है। काम करते करते दिन का बिल्कुल पता नहीं चला, और देखिए सूरज ढलने पर आ गया। तो बस दाल का तो मेरा काम पूरा फिनिश हो गया। झाड़ू वगैरह सब लग चुका है, एकदम साफ कर दिए। आपको दाल भी दिखा दूँ, तो दाल का भी एक प्रोसेस बाकी है। इसको भी छानना है। और थोड़े थोड़े से इसमें फुफली रह गई है, मतलब जो काला काला आपको दिख रहा है वो रह गई है। तो मुझे दोबारा ऐसा लग रहा है इसको अच्छे से फटकना पड़ेगा, या छानने से शायद ये निकल जाएगी। तो अरहर की दाल जो है ना बनकर तैयार हो गई है। इसमें कोई भी पॉलिश नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये दाल जो है ना ज़्यादा नुकसान नहीं करती, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये हमने अपने हाथों से दरी है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बस साल भर के लिए ना इतनी दाल हमारे यहाँ हो जाती है। तो बस चलिए, अब अंदर जाकर ना मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ। वो एक हैबिट हो गई है मुझे चाय पीने की। सुबह जैसे ही होता है तो मुझे मन करने लगता है कि चाय पीनी है। शाम होती है तो शाम को मन करने लगता है। और पश्चिम मुखी मकान है हमारा, घर है मतलब। बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछते हैं। तो जब सूर्य ढलता है ना, तो सूरज ढलते हुए सूरज की रोशनी जो है ना सीधे भगवान पर पड़ती है। तो ये भी आपको जवाब मिल गया होगा, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो बस यही है। और बर्तन रखे हैं ढेर सारे, क्योंकि आज दाल दरने में लग गई थी मैं। तो बर्तन जो है ना मैंने साफ़ नहीं किए थे खाने के। तो बस सोच रही हूँ फटाफट इनके ये काम भी निपटा दूँ। उसके बाद छत पर जाऊँगी। छत पर जाकर जो है ना मुझे पेड़ों में पानी भी डालना है। गर्मियों का तो पेड़ों में ऐसा हाल होता है, अगर आप एक दिन भी अगर चूक गए ना पानी डालने से, तो समझ लेना कि आपके पेड़ गए। हाँ, जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं ना वो तो झेल जाते हैं, लेकिन जो नाजुक से पेड़ होते हैं वो तो बिल्कुल भी गर्मी जो है ना झेल ही नहीं पाते हैं। तो चलिए छत पे चलेंगे। पहले बर्तन वगैरह साफ, नीचे का काम अगर फिनिश हो जाता है ना तो फिर टेंशन नहीं होती। अगर 1-8 घंटा अगर आप छत पर घूम भी लो ना, फिर दिक्कत नहीं होती। तो मैंने अपने मन को बहुत समझाया कि नहीं, चाय नहीं पीनी है। तो फिर मैं यहाँ पर ग्रीन टी बना रही हूँ। कैसे बनाती हूँ ग्रीन टी? तो मैं डिप करने वाली ग्रीन टी नहीं लाती, क्योंकि वो ना बिल्कुल सहलाती नहीं है, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मैं इस तरह की जो
पैकेट वाली ग्रीन टी होती है ना वो लेकर आती हूँ। उसमें मैंने आधी चम्मच के लगभग ग्रीन टी डाल दी है और लेमन की पत्तियाँ लेकर आई थी जब मैं गाँव गई थी, आप लोगों को उसके साथ शेयर किया था ना मैंने। तो लेमन की पत्तियाँ जो है ना मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया, उनको अच्छे से मैंने, आप धो ज़रूर लेना, धोना ज़रूरी होता है, तो धो लें आप। और धोने के बाद 4 से 5 पत्तियाँ जो है ना इसी कप के अंदर मैं डाल दूँगी। और गर्म पानी जो है ना मैंने केटली में रख दिया है गर्म होने के लिए। तो बस वो पानी जैसे ही गर्म होगा ना, उस पानी को जो है ना मैं इस कप के अंदर भर कर रख दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए जो है ना ढक कर रखूँगी। तो इसके जो गुण होते हैं ना वो पानी के अंदर आ जाते हैं और एक जो लेमन की एक सुगंधित खुशबू होती है ना, भीगी भीगी सी, वो टेस्ट और खुशबू दोनों ही जो है ना इस पत्तियों के द्वारा ग्रीन टी के अंदर आ जाता है। और बहुत अच्छी होती है ग्रीन टी, आपके शरीर की जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होती है ना उनको बाहर निकालती है। तो काफ़ी अच्छी है, चाय के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इसको कम कर सकते हैं। और बाकी देखिए, आप सबकी हेल्थ थोड़े अलग अलग होती है, मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही है चाय, तो धीरे धीरे करके उसको कम करने का पूरा प्रयास है। अब देखते हैं कितना कर पाते हैं। कई बार कोशिश की है चाय को कम करने की, लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन फिर से एक कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पानी रख दिया है मैंने गर्म करने का। ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ दूँगी, एकदम कोई चीज़ नहीं छूटती है, धीरे धीरे करके छूटती है। तो बस वही प्रयास जो है ना मेरा चल रहा है यहाँ पर। और बस उसके बाद शाम हो गई थी, शाम क्या, रात के 8 बज रहे हैं, मैं आपको शाम बोल रही हूँ। सारा खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। आज मैं सोच रही हूँ कि बेटे के रूम को साफ़ करूँ। सुबह तो देखिए इतना टाइम हो नहीं पाता, क्योंकि सुबह घर की झाड़ू पोछा करो, फिर पूजा वगैरह हो जाती, पूजा वगैरह भी समय पर करनी होती है। तो बस यहाँ पर रात के समय जो है ना मैंने हिरम के कमरे को पूरा बितला दिया है। जितनी भी उसकी फालतू सी चीज़ें हैं, वैसे तो हर हफ्ते मैं निकालती रहती हूँ उसका जो भी वेस्टेज सामान होता है, तो मैंने उसको बैठा लिया है, क्योंकि उसको जाना पता है उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, उसका कौन सी चीज़ उसको उसके लिए ज़रूरी है, कौन सी नहीं है। तो उससे पूछती जा रही हूँ कि कौन से किताबें तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और बस इस तरह से उसका सेटअप बिछा दिया है। इधर उसे कपड़ों की अलमारी, इधर उस पंडित जी की किताबों की अलमारी, बीच में उसकी टेबल लगा दी है। और ऊपर जो है ना छोटे से हमारे नन्हे मुन्ने हिरम की तस्वीर लगा दी है, बचपन की तस्वीर है, अभी आपको पास से दिखाती हूँ। तो उसके बहुत सारा जो वेस्टेज सामान है ना मैंने निकाल दिया, और जो ज़रूरी का सामान है, जैसे कि आगे आने वाले समय में आती हैं चीज़ें, छोटी अगर सुई भी होती है ना तो वो भी एक समय पर काम में आ जाती है। तो सुई की भी महत्व जब मिलती नहीं है ना, जब आता है समय में, तो मैं बस बड़ा सोच समझ के चीज़ों को फेंकती हूँ, जो मतलब की नहीं होती, पता है कि 4-5 सालों में यूज़ नहीं हो रही, वो यूज़ नहीं हो रही। यहाँ छोटा सा एक स्पीकर है, तो वैसे पढ़ने में स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने ऐसे ही रख दिया। ये छोटी सी मिनी बैंक है, मतलब उसका जो भी हम पैसे वगैरह देते हैं ना वो डालता रहता है स्टोर, तो ताकि बच्चों को पैसे जोड़ने की जो है ना आदत सी पड़ जाती है। ये देखिए मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा हिरम, देखते देखते जो है ना बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो बहुत छोटा सा था, मतलब हिरम की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई ज़िद नहीं करना, मतलब उसको एक बार समझा दिया ना प्यार से तो समझ लो वो समझ गया। तो ये जो है ना हिरम के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, है उसके अंदर ये क्वालिटी बस। तो बस यहाँ पर उसका पूरा सेटअप जमा दिया है। यहाँ पर कंप्यूटर की मॉनिटर रख दिया है, और मच्छरों के कारण जो है ना इस तरह से छोटे से मतलब धब्बे से लग जाते हैं, तो मैंने टॉवेल डाल दिया, क्योंकि अभी 10th क्लास में है, तो कंप्यूटर की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे पढ़ने के लिए कंप्यूटर बहुत कम यूज़ करते हैं, गेम खेलने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी कंप्यूटर जो है ना थोड़ा सा ख़राब भी है, तो उसको हम ठीक नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि 10th है, बोर्ड है, तो पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे। यहाँ पर छोटा सा एक मैंने प्लांट रख दिया है। ये प्लांट जो है ना मुझे बड़ा पसंद है, मतलब जब ये बढ़ता है ना तो उसकी ग्रो देखकर जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस घर में जो है ना प्लांट आप ज़रूर लगाएं, सच में प्लांट को देखकर मतलब बड़ा अच्छा लगता है बहुत, बस थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं प्लांट घर में। तो यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है। और बस इसके बाद ये जो है ना नेक्स्ट डे है, तो 2-3 दिन से जो है ना ये वीडियो चल रहा है धीरे धीरे करके। और आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर एक वीडियो नहीं बना पा रही थी। सुबह सुबह का समय, मैं आपको बोलती हूँ ना, हमारे घर के दरवाजे पर गाय आपको हमेशा खड़ी मिलेगी। देखिए अभी भी सुबह सुबह हमारा इंतज़ार कर रही थी, तो बस मैंने लेज़म चालू की है, इसको भगाऊंगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो बस जो है ना मैं दरवाजे पर थोड़ा सा पानी वगैरह डाल देती हूँ। दरवाजे पर, हमारे दरवाजे के बाहर भी पेड़ लगे हुए हैं, तो उन पर सुबह सुबह शाम मतलब कंटिन्यूसली पानी देना पड़ता है। गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान अगर पेड़ों पर नहीं दिया तो आपके पेड़ चले जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे ना पेड़ पौधे बहुत पसंद है। घर में आप कुछ सजाओ ना सजाओ ये कोई मैटर ही नहीं करता, बस आप 2-4 पेड़ लगा लो, आपका घर बहुत सुंदर लगने लगेगा। फिर बाकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे पर्सनली पेड़ बहुत पसंद है। बाहर के पेड़ों को पानी देने के बाद अपने लिए मैंने गिलों का काढ़ा बनने के लिए रख दिया है। तो सुबह
काढ़ा मैं ज़रूर पीती हूँ। इससे जो है ना थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है मुझे। तो अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि काढ़ा बहुत गर्म होता है। तो अभी तो पी रही हूँ हाल फिलहाल। तो ये वीडियो जो है ना कल से चल रहा है, तो बस इस वीडियो को मैं सुबह सुबह ही एंड करूँगी। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और चाय जो है ना अवॉइड करो, चाय जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो मैं भी ना, मेरा भी सुबह उठते ही ना चाय पीने का बहुत मन करने लगता है। ऐसा लगता है कि बस चाय चढ़ा दूँ और पीऊँ। तो चाय जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर बना लिया अपने लिए काढ़ा। लाइट आ गई है तो पानी भी भरना है। चलिए मोटर जो है ना मैं चालू कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर पानी नहीं भरा ना तो दिक्कत हो जाएगी। इतना पूरी रात से परेशान कर रही है, पूरी रात भर से, मतलब इतनी ज़्यादा गई है ना लाइट, में आपको क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो नींद भी जो ना अच्छे से पूरी नहीं हुई है, बस वही है, सो गए। और मच्छरों ने तो इतना काटा है ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि कूलर की वजह से जो है ना, खिड़की को खोल कर रखते हैं, तो खिड़की में से इतने ज़्यादा मच्छर आते हैं कि सोना मुश्किल हो जाता है। और मेरा ये हाथ दुखने लगा है। और ये सारी बाल्टियाँ वगैरह जो होती है ना नहाने की, इनको भी जो है ना मैं